सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में जो आईबीए और सामने की पार्टी है, हमारे सामने जो बैंक रिटाइज के सामने गवर्नमेंट या आईबीए या पीएनबी की तरफ से जो लोग लड़ रहे हैं वो खुद की ही जाल में फंस चुके हैं। खुद से ही आपका एक रेगुलेशन से बाहर का जो सेटलमेंट पर जो उनका बार बार कहना है कि जो आपकी बैंक रिटाइज बैंक जो एम्प्लॉयज है वो आपका जो है रेगुलेशन पर और जो आपका सेटलमेंट पर डिपेंड करता है, तो वही सेटलमेंट के हिसाब से वो फंस चुके हैं। बिना रेगुलेशन के भी आपकी जो पेंशन है वो अपडेट हो जाएगी। क्या है पूरी डिटेल्स, चलिए इस वीडियो में पूरी तरह से बताता हूं। और इस वीडियो का खास पार्ट ये रहेगा कि आपका 1986 से 2026 के सभी जितने भी रिटायर्स है उनका 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है उसकी कैलकुलेशन है, पेंशन ऑपरेशन इसी से हो जाएगी। पूरी तरह से कितने आपके जो बढ़ के मिलेंगे, कितने का अभी आपको लॉस हो रहा है, पूरी डिटेल में एक एक एग्जांपल सभी रिटायर्स का मैं आपको शेयर करूंगा। तो एमसी सिंगला केस में बड़ी जीत आपकी लगभग तय है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा है उस हिसाब से। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ऐसे ही डिटेल में वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ ही में हमारा जो इंपॉर्टेंट जो आपका ग्रुप है बैंक रिटायर्स का स्पेशल कम्युनिटी ग्रुप है जिसमें एमसी सिंगला केस की सारी जो अपडेट्स है वो स्पेशली हम शेयर करते हैं। मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट बात कर सकते हैं, वीडियोस एक्सक्लूसिव शेयर करते हैं, जो आपके रूल रेगुलेशन और कैलकुलेशन भी जो है शेयर करते हैं। तो पूरा अगर आपको बैंक रिटायर है बैंक पेंशन से तो ज्वाइन कर सकते हैं, 499 में पूरा ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर हाई करके लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। अब चलिए आ जाते हैं जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है उस पर। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें हैं वो मंगवाई है, जो आपका सामने वाली आईबीए की तरफ से आईबीए को कहा है कि ये दो चीजें हमें दीजिए, जो आपकी 22 तारीख को सुनवाई हुई थी उसमें। तो ये 12 तारीख से पहले इनको सबमिट करना है। सबसे पहला जो है 35(1) रेगुलेशन का जो क्लॉज है वो हमें साबित कीजिए कि सभी रिटायर्स पर अप्लाई नहीं होता है। आपने जैसे दो कैटेगरीज बताई कि 1986 से 7 के रिटायर्स और जो 1992 से 4 के रिटायर्स है वो कैटेगरी पर ही सिर्फ अप्लाई होता है, उसका हमें सबूत लाकर दीजिए। ऐसा सबसे पहले जो है वो एक डॉक्यूमेंट मांगा है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट मांगा है वो क्या है कि आपको एडिशनल एक एफिडेविट फाइल कीजिए। 7 बीपीएस से आपका 12 बीपीएस के जितने भी रिटायर्स है उनका डीए जो आपका है वो पेंशन मर्ज हुआ पेंशन में, और वो आपकी अपडेटेड डीए कैलकुलेशन मर्जर के बाद की पेंशन बेसिक पेंशन कैलकुलेशन हमें सबमिट कीजिए। कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए हमें जो 7 बीपीएस से लेकर 12 बीपीएस में बार बार रिवाइज हुआ है, बार बार डीए मर्ज हुआ है, वैसी कैलकुलेशन दीजिए। तो ऐसी तो कोई कैलकुलेशन अवेलेबल ही नहीं है। जो भी रिटायर हुए 7 बीपीएस से 12 बीपीएस तक उनकी बेसिक पेंशन कभी डीए मर्ज होके बढ़ी ही नहीं। तो वो लोग सबसे पहले तो एक झूठा एफिडेविट कहां से लाएंगे, वो सबसे बड़ा सवाल है। यही हमारी जीत पक्की हो जाएगी कि उनके पास ऐसा कोई कैलकुलेशन मिलेगा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऑर्डर इनको दिया जाएगा कि आप लोग सबसे पहले तो ये डीए मर्जर कीजिए। क्यों करना है? क्योंकि 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट जॉइंट नोट है उसमें साफ साफ लिखा है कि बैंक पेंशनर्स और बैंक एम्प्लॉयज दोनों का डीए मर्जर होना चाहिए, 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो बैंक रिटायर्स का हुआ नहीं है, तो सबसे पहला कोर्ट है वो इनको कहेंगे कि आप सभी जो जितने भी रिटायर्स है उनका डीए मर्जर कीजिए एज पर जॉइंट नोट। तो इससे कोई रेगुलेशन का लेना देना नहीं है, जो उन्होंने जो आपका 12 बीपीएस साइन किया उसमें एक क्लॉज डाला है तो उसी के हिसाब से बिना किसी रेगुलेशन के आपको डीए मर्जर करना होगा। तो ये सबसे बड़ी जीत होगी। अब वो डीए मर्जर कितना होगा और इससे पेंशन ऑपरेशन कैसे हो जाएगा उसकी कैलकुलेशन चलिए मैं आप सभी के साथ जो है वो दिखाता हूं। सभी जो आपका सबसे पहले जो इन्होंने तो सिर्फ कैलकुलेशन है वो सिर्फ 7 बीपीएस से 12 बीपीएस का मांगा है, लेकिन ये अप्लाई सभी रिटायर्स पर होगा। तो 1986 से लेकर 2026 के जितने भी रिटायर्स है उनका डीए मर्जर के बाद कैलकुलेशन क्या बनता है वो चलिए एग्जांपल में आप सभी के साथ शेयर करता हूं। तो डीए मर्ज कैसे करना है, तो ये आपका ऑफिशियल जो कैसे सीपीआई जो आपके पॉइंट से 8088 पॉइंट से मर्ज करने अभी कितने एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, उसके बाद कितना आपका बेसिक पेंशन बढ़ जाएगा उसका ऑफिशियल टेबल आप देख सकते हैं। सभी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बीपीएस के हिसाब से 12 बीपीएस का ऑलरेडी जो है नया डीए चलता है, इनको डीए मर्जर की जरूरत नहीं है। बाकी सभी रिटायर्स का देख सकते हैं। उसकी डायरेक्ट मेथड है कि बेसिक पेंशन को इससे आपका मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो नया डीए अभी चल रहा है जैसे बैंक एम्प्लॉयज और बैंक रिटायर्स का 12 बीपीएस के बाद जो 25.7% चल रहा है बैंक एम्प्लॉयज का वही मिलेगा पहले इतना बेसिक में मर्जर करने के बाद। तो ये डायरेक्ट मेथड है, क्यूमुलेटिव मेथड है। तो चलिए इसके हिसाब से सभी जो आपका एग्जांपल है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो है वो 5 बीपीएस की, जो 1987 से 1992 के बीच रिटायर हुए हैं उनका कितना बनेगा। तो देखिए बेसिक पेंशन सपोज उनकी अभी 3000 चल रही है, डीएडीआर इनका 1528.94 जो है फरवरी के हिसाब से इनको मिल रहा है, तो इतना डीए इनको मिल रहा है। अब यही जो डीएडीआर है
उसको बेसिक में मर्ज करने की बात है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि उनकी ज्वाइंट नोट में लिखा हुआ है कि डीए मर्ज होगा बैंक पेंशन का, लेकिन इनका जो डीए है वो मर्ज ही नहीं हुआ। देखिए बेसिक पेंशन पूरा 1986 से जब से ये रिटायर हुए तब से वही सेम है, डीए कभी मर्ज नहीं हुआ, अलग से दिया जाता है। तो ग्रोस पेंशन इन दोनों को मिलाकर इतनी इनकी बन रही है। इसमें हम एक्स रेशियो है वो इग्नोर कर रही है कैलकुलेशन के हिसाब से। तो मंथली ग्रोस इनको इतनी बनती है। अब देखिए डीए मर्जर होगा तो मैंने जैसे पॉइंट बताया उस हिसाब से तो कितना बढ़ेगा। तो देखिए बेसिक पेंशन 3000 आपकी अभी चल रही है, उसमें 8088 पॉइंट के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से डीए मर्ज होता है 50 बीपीएस का। तो ये जो आपका जो है सीधा आपका जो है इतने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा। 3000 की जगह आपकी नई बेसिक पेंशन है वो आपका ये दोनों का मिलाकर कितनी हो जाएगी, 48,620 रुपीस आपकी जो है वो नई बेसिक पेंशन इनकी बन जाएगी। तो उस हिसाब से आपका नया डीए है 25% और मिलेगा। तो नया आपका ग्रोस पेंशन है वो आप देख सकते हैं 50,369 रुपीस आपका जो है वो टोटल आपका जो है वो आप पेंशन बन जाएगा। तो मंथली लॉस देख सकते हैं दोनों में 1501 रुपीस आपका जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये सबसे पहले डीए मर्जर है जो मैंने जैसे बताया उस हिसाब से 5 बीपीएस का आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे ही 6 बीपीएस का देखिए, बेसिक पेंशन सपोज 5000 है इनकी, 6 बीपीएस में रिटायर हुए, डीए अभी 750.75 के हिसाब से इतना बन रहा है, बेसिक और डीए का इतना ग्रोस है वो बन रहा है। अब बेसिक पेंशन 5000 को जो आपका 8088 पॉइंट्स मर्ज करेंगे तो 30,000 आपका हो जाएगा। इसको इससे जो है इस परसेंटेज से बढ़ा देना है तो इतना हो जाएगा। नया बेसिक पेंशन दोनों को यहाँ पे मिलाकर आपका इतना हो जाएगा। और इसके बाद देखिए नया बेसिक, ये देखिए इसमें क्या है, ये 40 है आपका, 48 नहीं है, ये 40,000 है आपका, 40,620 और उसको 9,000 से जोड़ेंगे तो आपका 50,000 हो जाएगा। तो ये आपका 48 नहीं है 40 है आपका। इसमें देखिए जो आपका दोनों को फिर आप जो कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को आपका सम करेंगे और उस पर 25% नई बेसिक पेंशन जो आती है उस पर जो आपका लेटेस्ट बैंक रिटायर्स का फरवरी के हिसाब से 25% डीए चल रहा है वो इतना हो जाएगा। और इन दोनों का ग्रोस करेंगे तो 44,187, तो 1650 रुपीस इनका मंथली जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही 7 बीपीएस का देख सकते हैं, 1997 से 2002 के बीच रिटायर हुए, बेसिक पेंशन सपोज इनके 8000 है, अभी के हिसाब से इनको डीए जो डीआर है बैंक रिटायर्स को इतना मिल रहा है, ग्रोस पेंशन इनकी इतनी बन रही है दोनों को मिलाकर। अब देखिए बेसिक पेंशन सेम रहेगी, डीए मर्जर अगर करते 7 बीपीएस में तो 384% से बढ़ जाएगा, मतलब इसका 384% और दोनों को जो आपका प्लस कर लेंगे तो इतना आपका जो नया बेसिक पेंशन होगा और नया डीए 25% के हिसाब से इनका इतना अप्लाई होगा। टोटल ग्रोस सैलरी 48,400 हो जाएगी। 1789 रुपीस इनका जो है वो बढ़कर आपका मंथली डीए मर्जर के बाद जो है बनेगा। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आप ये नोट कीजिए कि इनको क्या हो रहा है कि बेसिक पेंशन है वो आपकी बढ़ जाती है। नई बेसिक पेंशन देखिए पुरानी 8000 है, नई बेसिक पेंशन 38,720, मतलब यही आपका बेसिक पेंशन में तो ऑपरेशन हो गया और डीए मर्ज हो गया, नया डीए भी मिल रहा है। लेकिन इसमें एक इंग्रेडिएंट बाकी है कि इनके जो परसेंटेज हाइक है, जो बेसिक तो आपकी डीए में मर्ज हुई लेकिन ओवरऑल आपको हाइक नहीं दी गई, जैसे आरबीआई में 10% की मिलती है वैसे इनको हाइक नहीं दी गई। वो कैसे होगी मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के बताता हूं। अब देखिए 8 बीपीएस का एग्जांपल, सपोज 10,000 इनकी बेसिक पेंशन है, अभी के हिसाब से इनको डीए इतना मिल रहा है और ग्रोस पेंशन अभी इतनी मिल रही है। अब देखिए बेसिक पेंशन इतनी है, मर्जर अगर डीए का 100% होता है तो 261% से और बढ़ेगा, दोनों को मिला देंगे तो नई बेसिक पेंशन 36,100 आ जाएगी। नया डीए 25% के हिसाब से 9,020 आ जाएगा और टोटल ग्रोस पेंशन 45,125, जो डिफरेंस लेंगे तो 1645 रुपीस इनको पर मंथ जो है मिल जाएंगे और इंक्रीज हो जाएंगे। अपनी जो भी बेसिक पेंशन यहाँ पर है पूरी तरह से इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं आप अपनी एग्जैक्टली निकालने के लिए। अब 9 बीपीएस की बात करते हैं, 2007 से 12 के बीच रिटायर हुए, बेसिक पेंशन 15,000 सपोज इनकी है, तो डीए आप देख सकते हैं जो स्क्रीन में जो डीए इनको 258.45% के हिसाब से अभी मिल रहा है, ग्रोस पेंशन इनको इतनी मिल रही है। अब नई बेसिक पेंशन अगर आपका सीपीआई मर्ज होता है, मर्जर पॉइंट कर देते हैं तो 29,400 और बढ़ेंगे, दोनों को मिला देंगे तो नई बेसिक पेंशन इतनी हो जाएगी। नया डीए 25% के हिसाब से ग्रोस सैलरी इतनी बन जाएगी। 1733 रुपीस का आपका मंथली जो फायदा है मर्जर के बाद इस एग्जांपल में 9 बीपीएस में देखने को मिलेगा। वैसे 10 बीपीएस के जो 2012 से 17 के बीच रिटायर हुए उनका बेसिक पेंशन 20,000 है, डीए आपका 132.2% के हिसाब से इतना बढ़ रहा है, ग्रोस इनको अभी इतनी मिल रही है। नया आपका डीए मर्जर करेंगे 8088 पॉइंट से तो इनकी बेसिक पेंशन जो है 18,220 और बढ़ेगी और अभी मिल रही है, दोनों को मिलाकर 38,220 इनकी नई बेसिक पेंशन बन जाएगी और इसका नया डीए 25% जो अप्लाई होगा
ग्रोस पेंशन 47,775 हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1335 रुपीस का मंथली जो आपका मर्जर के बाद इंक्रीज है वो देखने को मिलेगा। आप अपनी एग्जैक्ट बेसिक पे यहाँ पे रखकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। 11 बीपीएस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2017 से 22 के जो बीच रिटायर हुए, बेसिक पेंशन सपोज 30,000 है, ईयर इनका इतना अभी चल रहा है फेब्रुआरी के हिसाब से, ग्रोस इनको बेसिक प्लस डीए इतना मिल रहा है। अब नई बेसिक पेंशन कैसे निकलेगी, पहले तो मर्जर करेंगे तो आपका 30,000 है, उसमें जो आपका 30% का हाइक होगा, दोनों को यहाँ पे नई बेसिक पेंशन निकल जाएगी, दोनों को प्लस कर देंगे। नया ये आपका 25% अप्लाई होगा तो 48,862 रुपीज, 1138 रुपीज का भी मंथली जो है हाइक होगा। तो ये 11 बीपीएस, 12 बीपीएस के रिटायर्स जो 2022 के बाद है उनकी अभी नहीं होगी, उनकी 13 बीपीएस के बाद मर्जर होगा, क्योंकि उनका अभी जो है रिसेंटली उनका जो पेस के जो बेसिक पेंशन है चल रहा है, एक भी वेज रिविजन इनका हुआ नहीं है। अब देखिए ये तो सिर्फ डीए मर्जर की बात हुई। अब दूसरी बात क्या है कि रेगुलेशन में अगर है पेंशन ऑपरेशन तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहेगा इनको जो आपका हाइक करके भी दीजिए। जैसे आरबीआई में आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से ये मांग कराई कि हमें हाइक मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे मनीष सिंघवी जी है, उन्होंने कहा था आरबीआई के फॉर्मूला से हमें जो है हाइक करके दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है 10% एडिशनल हाइक भी दीजिए। पहले तो डीए मर्जर वाला तो तय ही है आपका, क्योंकि कभी मर्जर किया ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि डीए मर्जर इनका किया जाए। तो सिर्फ ये डीए मर्जर की कैलकुलेशन है कि इतना हाइक होगा, इतनी नई बेसिक पेंशन होगी, लेकिन एडिशनल हाइक 10% है वो रेगुलेशन के हिसाब से हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में रेगुलेशन के हिसाब से वो लोग जीत जाते हैं आईबीए गवर्नमेंट की नहीं है पेंशन ऑपरेशन, तो आपको पहले तो ये डीए मर्जर वाला तो डेफिनेटली मिलेगा, और उसमें आप फिर हाइक कैसे ले सकते हैं। जो तो जैसे अभी 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट आ रहा है, उसमें आपका क्या होता है एम्प्लॉयज का, कि एम्प्लॉयज का जो पहले तो जो आपकी ओल्ड बेसिक होती है, जैसे 12 बीपीएस की बेसिक अभी है, उसमें पहले तो डीए मर्जर होगा जितना भी तब चल रहा होगा जब 13 बीपीएस जो इंप्लीमेंट होना है वो अक्टूबर 2027 के हिसाब से, तो डीए मर्ज होगा और उस पर 2-3% की और हाइक देते हैं, वही उनका जो है जो बेसिक पे रिवीजन है वो होता है। तो सबसे पहले बैंक रिटायर्स का डीए मर्जर तो यहाँ पे हो जाएगा, डीए जो आपका बेसिक हाइक तो यहाँ पे हो जाएगा। एडिशनली 5-10% की हाइक सेटलमेंट में जो आपका जैसे बैंक एम्प्लॉयज नेगोशिएशन करके कुछ लेकर आते हैं अपने जो आपका है परसेंटेज है, वैसे ही बैंक रिटायर्स भी सेटलमेंट में बात करके परसेंटेज हाइक यूनियन पर दबाव करके 5-10% की तो लेकर आएंगे बार बार जैसे सेटलमेंट रिवर्स होगा। और आपका ये हर बार अब जो है वो अगर एक बार डीए मर्जर हो जाता है तो हर सेटलमेंट में बार बार ये डीए मर्ज होता जाएगा और आपकी जो पेंशन है वो बढ़ती जाएगी। विदाउट एमसी सिंगला केस आपका जीत भी नहीं चाहते तभी ये चीज आपकी डीए मर्जर की बड़ी जीत है वो आपकी लगभग तय है। सुप्रीम कोर्ट में अब देखना होगा कि 12 अगस्त को जो अफिडेविट सबमिट करते हैं उस पर बहस क्या होती है, क्योंकि ऐसे कोई रिटायर्स नहीं है जिनका डीए ऑलरेडी मर्ज हुआ है, तो आपको जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन डेफिनेटली इस हिसाब से मिलेगी। दूसरा जो रेगुलेशन पर क्या होगा वो सारी चीजें आपको सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगी। साथ ही में अब जो आपका 10% एडिशनल हाइक होगा आरबीआई के फॉर्मूला से, इस पर 10% एडिशनल अगर आरबीआई फॉर्मूला से हाइक होता है तो कितना आपका ओवरऑल टोटल जो सैलरी है वो बढ़ेगी पेंशन ऑपरेशन के बाद, वो मैं आप सभी के साथ एक वीडियो लेकर आऊंगा। एरियस आपको कितने मिलेंगे वो भी वीडियो लेकर आऊंगा। तो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो आप सभी को दबाना पड़ेगा, नीचे सब्सक्राइब करिए ताकि आप वो वीडियो देख पाए। तो जितने ज्यादा यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब शेयर आएंगे उस हिसाब से जल्दी से हम आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करेंगे। फाइनल टेक्स्ट वॉच।